नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया, विभागाध्यक्ष आरबी कॉलेज दलसिंहसराय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से आज अपने विद्यार्थियों के लिए तथा छात्र जीवन से जुड़े अन्य छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी विषय लेकर आया हूं। वह है संक्षेपण। मैट्रिक कक्षा से ही या उससे पहले भी यह विधा बच्चों को पढ़ाई जाती है। यह सुनने में बड़ा ही साधारण लगता है, बहुत ही सुलभ महसूस होता है, लेकिन इसकी उपयोगिता और महत्ता को समझकर ही स्नातक वर्गीय पाठ्यक्रम में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत इसे रखा गया है। यह विषय न केवल विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि हम देखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा हो या एसएससी का एग्जाम हो, यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संक्षेपण को रखा जाता है। पहली बात यह है कि संक्षेपण है क्या। संक्षेपण दिया हुआ जो मूल अवतरण होता है, उस लंबी चौड़ी बातों को या लंबे चौड़े व्याख्यान को अत्यंत लघु रूप में सरल शब्दों में, सहज शब्दों में रखना संक्षेपण होता है। क्योंकि उतनी लंबी चौड़ी बातों को किसी के समक्ष रखना या लिखना मुश्किल होता है, इसलिए उसे अत्यंत संक्षेप करके अपनी बात को संप्रेषित कर देना संक्षेपण कहलाता है। अब संक्षेपण हम कैसे करें? विद्यार्थी लोग पर क्या करते हैं कि परीक्षा में एक ही बार बैठते हैं और संक्षेपण का प्रश्न जब आता है तो या तो उसे ठीक से नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, और फिर जैसे तैसे वो लिख डालते हैं और बड़े ही कम अंक उसे मिल पाते हैं। इसलिए इसे समझना बड़ा ही आवश्यक है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दिए हुए मूल अवतरण को हम अच्छी तरह पढ़ लें। हो सकता है एक बार में हम उसे न समझ सकें, 2 बार पढ़ें, तो दूसरी बार यदि नहीं समझें तो तीसरे बार पढ़ें और उसके मूल अर्थ को, उसके मूल भाव को, उसके मूल विचार को हम भली भांति समझ लें। पढ़ लेने के बाद सरल तरीका है कि हम उसकी गिनती कर लें, शब्दों की गिनती कर लें। शब्दों की गिनती करने वक्त कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसमें भी विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं कि राम जाता है, तो राम और जाता तो 2 शब्द हो गया, लेकिन है एक ही वर्ण का है, तो क्या शब्द
की गिनती में आएगा कि नहीं आएगा। इस बात पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात है कि विभक्ति अगर आती है, राम ने आम खाया, तो यहां 3 शब्द आ जाते हैं, राम ने खाया। तो ने या शब्दों की गिनती में नहीं आएगा। राम ने आम खाया या 2 ही शब्द की गिनती होगी। तीसरी बात है कि सामासिक पदों में भ्रम पैदा हो जाता है। लोटा डोरी, लोटा डोरी के बीच हाइफन है, इसे हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सामासिक शब्द आपके सामने आएंगे। लोटा डोरी, दाल भात, इधर उधर। मैंने उसे इधर उधर करते देखा। तो उस कन्फ्यूजन में क्या होता है कि इधर उधर को लोग 2 शब्द मान बैठते हैं। दाल भात आया तो दाल भात का मतलब हो गया कि दाल और भात, दाल भात के बीच योजक चिन्ह आ गया। तो दाल भात को 2 शब्द न मान करके एक ही शब्द हम मानेंगे, एक ही शब्द की गिनती करेंगे। तो इस बात का ध्यान हम भली भांति रखेंगे। इसे गिनती करने के बाद अगर मूल अवतरण, मूल शब्दों की गिनती अगर 100 है तो क्या करेंगे? 100 शब्दों को 3 से भाग देंगे हम। 3 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उतने ही शब्दों में हमको संक्षेपण करना है। तो 3 से भाग देने पर करीब करीब 33, 33.5 आता है। तो 34, 35, 36 शब्दों में उसका हम उत्तर लिखेंगे। 40, 45 शब्दों में नन्ना लिखेंगे। 3 से भाग देने के बाद जो शेष बचते हैं उससे 3-4 शब्द अधिक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरह 1-2 शब्द कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इन बातों पर ध्यान देंगे। अब उतने शब्दों में संक्षेपण को हम लिखेंगे। अब हो सकता है कि एक बार में जो हमने लिखा वह संक्षेपण सही नहीं आया। वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे प्रथम अभ्यास। उसके बाद फिर दूसरी बार हम लिखेंगे। दूसरी बार भी अगर ठीक नहीं हुआ तो लिख देंगे द्वितीय रूप, प्रथम रूप, द्वितीय रूप। और तीसरे बार में सही लिखा गया तो लिख देंगे अंतिम रूप। पहले के 2 गलत संक्षेपणों को हम काटेंगे नहीं। परीक्षक जब देखेंगे तो अंतिम रूप जो लिखा होगा उसी को चिन्हित करेंगे, उसी पर अंक अपना देंगे वो। और एक अच्छा सा संक्षिप्त शीर्षक देंगे। शीर्षक संक्षिप्त हो, सरल हो और ऐसा हो
उसका मूल भाव स्पष्ट हो, मूल अर्थ जो उसका आता है इसमें उसका स्पष्टीकरण हो जाए। तो इस बात पर ध्यान देंगे, जितना अच्छा शीर्षक होगा उतने ही अच्छे अंक हमें प्राप्त होंगे। शीर्षक की खोज हम कैसे करेंगे? दिए हुए मूल अवतरण के ऊपर के 2-3 पंक्तियां होती हैं, उनमें ही आपको शीर्षक मिल जाएंगे, या अंतिम 2-3 पंक्तियों में। तो इस तरह से आप एक शीर्षक डालेंगे और अंत में नीचे दाहिने तरफ मूल शब्द संख्या लिखेंगे। मान लिया 100 है तो मूल शब्द संख्या 100 लिखेंगे, यानी मूल अवतरण में जितने शब्द आए हैं उनकी जो गिनती करते हैं तो उनका जो टोटल होता है कुल शब्द संख्या, तो उसको लिख देंगे। फिर उसके नीचे जितने शब्दों में 33 में 34 में 35 शब्दों में जितने शब्दों में हम संक्षेपण करते हैं लिख देंगे कुल संक्षेपित शब्द संख्या, बगल में लिख देंगे। और इस तरह आपका एक अच्छा और सुंदर संक्षेपण होगा। और सटीक और अच्छा संक्षेपण अच्छे अंकों के लिए ये तभी माना जाएगा और तभी होगा जब आप घर पर सही सही इसका नियमित अभ्यास करेंगे। एकाएक परीक्षा में बैठकर संक्षेपण लिखेंगे तो कदाचित मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आप नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए आप घर पर कम से कम 40-50 संक्षेपणों को आप बनाएं, उसकी तैयारी करें, लिखें, कहीं से उद्धरण को उठाएं और उसका अभ्यास करें, लिखें, और तभी आप एक अच्छा संक्षेपण आप दे सकेंगे और आप संतोषप्रद अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आज संक्षेपण की चर्चा करते हुए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे भली भांति इसे सुनेंगे, समझेंगे और इससे आप लाभ उठाएं। एक बार पुनः धन्यवाद।